Hello friends, myself Mohit Rao. Today I am going to discuss about the positions used in hospital. ओके, पोजीशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। मेन प्रायोरिटी हमारी पेशेंट को कंफर्ट देना होता है। तो जैसे पोजीशन का जो टॉपिक शुरू करते हैं हम, मेंटेन गुड पोस्चर इज प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग स्टाफ की मेन प्रायोरिटी हमेशा पेशेंट को गुड पोस्चर और कंफर्ट प्रोवाइड करने की होती है। हमारे बॉडी का पोस्चर मेंटेन करता है सेरिबेलम, जो कि ब्रेन का हमारा एक पार्ट है। यही हमारे बॉडी को पोस्चर को मेंटेन करता है। और पोजीशन, इसको सेरिबेलम के फंक्शन को असेस करने के लिए एक रोमबर्ग टेस्ट होता है, जिसमें पेशेंट की आंखें बंद करके उसे चलवाया जाता है। अगर वो सीधा नहीं चल पाता तो उसके सेरिबेलम में अल्ट्रेशन है। ठीक है, तो उस रोमबर्ग टेस्ट असेस किया जाता है सेरिबेलम के फंक्शन के लिए। अब आगे है, जब पेशेंट को उठाए तो गेट वाइड होना चाहिए। मतलब अगर नर्स पेशेंट को उठा रही है तो वाइड बेस गेट होना चाहिए। और पेशेंट को लिफ्ट करते वक्त जितना हम पेशेंट के पास जा सके उतने पास हमें जाना चाहिए। जितनी पास जाके उठाएंगे उतनी आसानी से हम पेशेंट को उठा सकते हैं। शुड स्टैंड क्लोज टू द पेशेंट, मतलब पेशेंट के पास जाके हमें पेशेंट को उठाना है। When lifting heavy object, nurse should maintain proper and wide base gait for stability and maintaining own posture. नर्स पहले खुद का पोस्चर ढंग से बनाएगी, उसके बाद ही पेशेंट को लिफ्ट करेगी। ठीक है, मतलब इसमें वाइड बेस गेट यूज करते हैं। और नर्स ऑलवेज बेंड फ्रॉम नी, नॉट फ्रॉम बैक। ओके, नर्स हमेशा घुटनों के पास से झुकेगी, न कि पीछे कमर से। तो ठीक है, अब हमारी पोजीशन आती है। पहली पोजीशन स्टैंडिंग पोजीशन, इसको हम इरेक्ट पोजीशन भी कहते हैं। सभी नोट्स के बाद हम एक एक पोजीशन को डायग्रामेटिकली भी समझेंगे। हमारी पहली पोजीशन स्टैंडिंग पोजीशन। वाइल पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन दैट द ही सी मेंटेन गुड प्रॉपर पोस्चर। स्टैंडिंग पोजीशन में पेशेंट प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करता है। इन स्टैंडिंग पोजीशन नर्स शुड एग्जामिन गेट एंड पोस्चर ऑफ द पेशेंट। स्टैंडिंग पोजीशन में पेशेंट का पोस्चर और गेट असेस करती है। जैसे इसका एग्जांपल है बो लेग और नोक नी, जेनुएरम और जेनुअलगम। इनको डायग्नोस करने के लिए स्टैंडिंग पोजीशन का यूज किया जाता है। उसके बाद दूसरी है सिटिंग पोजीशन। पेशेंट सिटिंग ऑन द चेयर। ठीक है, पेशेंट चेयर ऊपर बैठेगा। नर्स एग्जामिन करेगा एंटीरियर थोरैक्स, पोस्टीरियर थोरैक्स, कर्वेचर ऑफ स्पाइन, हेड एग्जामिनेशन एंड वाइटल साइंस। ये सब प्रोसीजर करने के लिए नर्स पेशेंट को सिटिंग पोजीशन प्रोवाइड करेगी। ठीक, उसके बाद है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन प्रेशर पॉइंट कहाँ कहाँ होते हैं? एक तो ओसीपुट पे, एक एक्रोमियन प्रोसेस को स्कैपुला, जिसको सोल्जर प्लेट भी बोलते हैं, एल्बो, लिटिल फिंगर, सैक्रम, हील एंड एंकल। ठीक है, इन पर इनका प्रेशर पॉइंट बनेगा। अगर प्रेशर पॉइंट पर ज़्यादा प्रेशर बनने के ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो बेड सोर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। उसके ये इसके सुपाइन पोजीशन की यूजेस कहाँ कहाँ हैं? एक तो एंटीरियर थोरैक्स को एग्जामिनेशन के लिए एब्डोमेन को एग्जामिन करने के लिए थोरैक्स सर्जरी, एब्डोमिनल सर्जरी एंड मेनली मेल कैथेटराइजेशन में सुपाइन पोजीशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद है सुपाइन विद नी फ्लेक्शन, और इसको डोर्सल रिकम्बिनेंट पोजीशन भी बोलते हैं। इसमें प्रेशर पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं? एक तो ओसीपुट पर, एक्रोमियन प्रोसेस पर, एल्बो, लिटिल फिंगर, सैक्रम एंड फुट पर इसके प्रेशर पॉइंट्स हैं। इसका यूज़ है फीमेल कैथेटराइजेशन मेनली। डोर्सल रिकम्बिनेंट पोजीशन हमेशा फीमेल कैथेटराइजेशन में यूज़ करते हैं, या फिर वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए, रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में प्रेशर पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं? एक तो जाइगोमेटिक बोन पर, ईयर, एक्रोमियन प्रोसेस, ब्रेस्ट, जेनाइटल्स, इलियक क्रस्ट, नी एंड एंकल। ठीक है, यहाँ इसके प्रेशर पॉइंट्स। अगर ज़्यादा प्रेशर बनेगा तो प्रेशर शोर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं ज़्यादा, इसलिए ही 2 आवर्स पोजीशन चेंज। ओके, उस इसके प्रोन पोजीशन की यूजेस कहाँ कहाँ हैं? एक तो बोन मैरो एस्पिरेशन, किसी बैक की सर्जरी होनी हो, या फिर क्लेफ्ट पैलेट के ऑपरेट हुआ हो पोस्ट ऑप में, मतलब ऑपरेशन के बाद जो बच्चे को, अगर किसी क्लेफ्ट पैलेट का ऑपरेट हुआ है तो उस बच्चे को पोस्ट ऑप में प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है साइड लाइन पोजीशन। साइड लाइन में अपर लेग होता है वो 15 to 30 डिग्री फ्लेक्स होता है, उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन बोलते हैं।
प्रेशर पॉइंट्स होंगे इसमें ज़ाइगोमेट्रिक बोन, ईयर, एक्रोमियन प्रोसेस, लेफ्ट एल्बो, लेफ्ट इलियक क्रस्ट, राइट नी एंड एंकल। ओके, इसका यूज है लंबर पंचर और इनेमा एंड एस्पिरेशन प्रिवेंशन। टू प्रिवेंट एस्पिरेशन वी ऑलवेज गिव साइड लाइन पोजिशन टू द पेशेंट आफ्टर द पोस्ट एनेस्थेटिक पोजिशन भी यही होती है, पोस्ट एनेस्थेटिक पोजिशन is always sideline if not contraindicated। उसके बाद है हमारी सिम्स पोजीशन जिसको हम हाफ प्रोन बोलते हैं। इसमें एंगल बनता है 45 to 60 डिग्री अपर लेग का, उसमें 15 to 30 डिग्री बन रहा था, इसमें 45 to 60 डिग्री बन रहा है। इसमें प्रेशर पॉइंट्स यही है लेफ्ट लेटरल में, जो जहाँ जहाँ प्रेशर पॉइंट्स बन रहे थे जैसे ज़ाइगोमेट्रिक बोन, ईयर, एक्रोमियन प्रोसेस, लेफ्ट एल्बो, लेफ्ट इलियक क्रस्ट, राइट नी एंड एंकल। ठीक है, इसका यूज होता है एक तो इनेमा के लिए, रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए और कोलोनोस्कोपी के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया है कोलोनोस्कोपी में कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें सिम्स पोजीशन प्रोवाइड करते हैं हम। उसके बाद है फॉवलर पोजीशन। फॉवलर पोजीशन में एक तो ओसिपिटल प्रेशर पॉइंट, एक एक्रोमियन प्रोसेस पे, एक सैक्रम पे और एक हील पे। ठीक है, हमारे लो फॉवलर होती है 15 to 30 डिग्री, सेमी फॉवलर 30 to 45, फॉवलर 45 to 60 एंड हाई फॉवलर इज ऑलवेज 90 डिग्री। हम यहाँ पे समझते हैं हाई फॉवलर तो 90 डिग्री, फॉवलर पोजीशन 60 डिग्री, सेमी फॉवलर 45 to 60 डिग्री। ठीक है, इसका यूज़ क्या क्या है, एक तो रेस्पिरेटरी में फॉवलर पोजीशन देते हैं, कार्डियक में फॉवलर और सेमी फॉवलर। इंक्रीज आईसीपी हो जाता है तो उसमें ऑलवेज सेमी फॉवलर पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस और पोस्ट ऑपरेटिव एब्डोमिनल सर्जरी में भी सेमी फॉवलर और फॉवलर पोजीशन ही प्रोवाइड करते हैं। हाई फॉवलर पोजीशन जिसमें हम 90 डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हम किस में देंगे, एक तो नेजोगैस्ट्रल ट्यूब इंसर्शन में जब पेशेंट कॉन्शियस होता है तब, और सेमी फॉवलर पोजीशन देंगे एनजी ट्यूब इंसर्ट करेंगे लेकिन पेशेंट अनकॉन्शियस है तब हम सेमी फॉवलर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद है ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। पेशेंट बेड फुट लेवल एलिवेटेड इन ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में पेशेंट का बेड फुट लेवल से एलिवेट हुआ रहता है, पेशेंट सुपाइन कंडीशन में रहता है लेकिन बेड फुट होता है वो एलिवेटेड रहता है उसका यूजिज, अगर बीपी डिक्रीज हो जाए उसमें या फिर हाइपोवोलेमिक शॉक में। ठीक है, और ये मेनली यूज होती है एयर एम्बोलिज्म में। एयर एम्बोलिज्म दो पोजीशन का कम्बिनेशन देते हैं, तो लेफ्ट लेटरल प्लस ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। इन दोनों पोजीशन को देख के हम एयर एम्बोलिज्म से पेशेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद है रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। इसका मेनली यूज होता है GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। ओके, इसमें हम रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देखते हैं। उसके बाद है ऑर्थोपेनिक पोजीशन या फिर लिम्फोन वार्ड। ये कार्डियक, इसको कार्डियक पोजीशन भी बोलते हैं। इसके यूजेज हैं रेस्पिरेटरी या फिर कार्डियक पर्सन हो या फिर एपिस्टैक्सिस में हो जिसको हम नक्सरी भी बोलते हैं। उसके बाद है लिथोटमी पोजीशन। इसमें प्रेशर पॉइंट्स है एक तो ओसिपुट पर, एक सैक्रम पर। इसके यूजेज हैं डिलीवरी, DNC मतलब डायलेशन एंड क्यूरेटेज जो कि एक OBG प्रोसीजर है फॉर द अबॉर्शन। एक है वेजाइनल एग्जामिनेशन, रेक्टल एग्जामिनेशन, कोलोनोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी। ये है विजुअलाइजेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ओके, सिस्टोस्कोपी हम यूरिनरी ब्लैडर को विजुअलाइज करते हैं। अगली पोजीशन है नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन को जेनोपेक्टिनियल पोजीशन भी बोलते हैं और मुस्लिम प्लेयर पोजीशन भी बोलते हैं। इसमें प्रेशर पॉइंट्स कहाँ हैं, एक तो जाइगोमेट्रिक बोन पे, फीमेल में ब्रेस्ट पर, नी पर, एंकल एंड एल्बो। ये हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं नी चेस्ट पोजीशन में। इसके यूज है कोड प्रोलैप्स जो कि OBG में यूज होती है। कोड प्रोलैप्स OBG की एक डिजीज प्रॉब्लम है जिसमें हम नी चेस्ट पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। सिग्मोइडोस्कोपी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, सिग्मोइड कोलोन। इसकी विजुअलाइजेशन के लिए हम नी चेस्ट पोजीशन का यूज़ करते हैं, इन्हें मैं प्रोवाइड करने के लिए या फिर हेमरोड का एग्जामिनेशन
करने के लिए भी हम नी चेस्ट पोजीशन ही प्रोवाइड करते हैं। वेल चेस्ट पोजीशन ब्रीच डिलीवरी और फोर्स डिलीवरी में प्रोवाइड की जाती है। रोज पोजीशन रोज पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन। नेक इज हाइपर एक्सटेंडेड, पेशेंट इज सुपाइन। पेशेंट तो सुपाइन होता है लेकिन उसकी नेक है वो हाइपर एक्सटेंडेड होती है। इसके यूजेज हैं, एक तो इंट्यूबेशन में, ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन, टॉन्सिलेक्टमी, टॉन्सिल्स को रिमूव करते हैं उसमें। ड्यूरिंग द प्रोसीजर तो देंगे हम रोज पोजीशन, एंड आफ्टर द प्रोसीजर हम देंगे या तो प्रोन पोजीशन या फिर लेफ्ट लेटरल पोजीशन। यूलेक्टमी, थायरोइडेक्टमी में भी ड्यूरिंग द प्रोसीजर हम देंगे रोज पोजीशन, एंड आफ्टर द पोस्ट ऑफ में हम देंगे सेमीफोल्डर पोजीशन। और ट्रैकियोस्टोमी में भी रोज पोजीशन देते हैं। मेनली रोज पोजीशन ड्यूरिंग द प्रोसीजर तो टॉन्सिलेक्टमी में भी, थायरोइडेक्टमी में भी रोज पोजीशन देते हैं, और पोस्ट ऑफ में हम सेमीफोल्डर पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैक नाइफ पोजीशन, हेड डाउन एंड लेग डाउन, मेनली रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए यूज की जाती है। फिर उसके बाद है एल लायो डेविस पोजीशन, जिसमें टेंडलबर्ग एंड लिथोटमी पोजीशन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये मेनली पेल्विक सर्जरी के लिए यूज की जाती है। उसके बाद है स्पेशल पोजीशन फॉर स्पेशल प्रोसीजर। किसी भी हॉस्पिटल में यूज होने वाले किसी भी स्पेशल प्रोसीजर के अंदर जो भी स्पेशल पोजीशन यूज की जाती हैं वो है हमारे इसके अंदर। देखो ये ग्राफ्टिंग, अगर हम ग्राफ्ट करते हैं तो उसको ग्राफ्टेड साइट को हमेशा 24 घंटे के लिए एलिवेटेड रखते हैं। उसके बाद एम्पुटेशन में पहले 24 आवर्स को तो एलिवेट रखेंगे, अगले 24 आवर्स को हम प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करेंगे टू प्रिवेंट द कॉन्ट्रैक्चर्स। ठीक है, अगर सेरिब्रल एन्यूरिज्म का केस है तो हम उसको सेमीफोल्डर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। किसी पेशेंट की क्रेनियोटोमी हुई है तो भी सेमीफोल्डर। स्पाइनल इंजरी में सुपाइन पोजीशन, जिसको स्पाइनल बॉडी वजह हेल्प से हम पोजीशन चेंज करवाएंगे। कैटरेक्ट सर्जरी है तो उसमें हम अपराइट पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। सुपाइन पोजीशन, लोग रोल पोजीशन फॉर चेंज बेड शीट थिन पर्सन। अगर कोई पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दे रखी है तो उसकी बेडशीट चेंज करने के लिए कम मिनिमम 3% रिक्वायर्ड है। रीनल बायोप्सी में बिफोर प्रोसीजर से पहले तो प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करेंगे और आफ्टर द प्रोसीजर सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। लीवर बायोप्सी में प्रोसीजर से पहले तो लेफ्ट लेटरल विद राइट हैंड बिहाइंड हेड, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देके हम राइट हैंड को सर के पीछे लगाएंगे और आफ्टर राइट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे आफ्टर द लीवर बायोप्सी। उसके बाद हिप रिप्लेसमेंट में लेग शुड बी अबडक्टेड, लेग हमेशा अबडक्टेड होना चाहिए हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के अंदर। अगर राइट साइड ऑपरेट हुआ है तो पोजीशन चेंज करेंगे लेफ्ट लेटरल में। ठीक है, बट राइट साइड शुड बी अबडक्टेड, हमेशा राइट साइड को अबडक्ट रखेंगे और लेफ्ट लेटरल साइड में पोजीशन चेंज करेंगे। थोरैकोसेंटेसिस, ये भी एक मेडिकल प्रोसीजर है, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर भी बोल सकते हैं हम इसको। इफ लेफ्ट साइड कलेक्शन देन पोजीशन इज राइट साइड। अगर हम थोरैकोसेंटेसिस लेफ्ट साइड कर रहे हैं तो पोजीशन हम प्रोवाइड करेंगे राइट साइड, और लेफ्ट हैंड शुड बी एलिवेटेड, और लेफ्ट हैंड को एलिवेट कर देंगे। आफ्टर प्रोसीजर लेफ्ट साइड कलेक्शन था तो लेफ्ट साइड ही प्रोवाइड करेंगे पोस्ट ऑप में। ठीक है, उसके बाद है लंबर पंचर। लंबर पंचर में कौन सी प्रोवाइड करते हैं? सी शेप पोजीशन। सी शेप पोजीशन लंबर पंचर में यूज की जाती है। पेशेंट शुड एट कॉर्नर ऑफ द बेड टुवर्ड्स एग्जामिनर, हेड शुड फ्लेक्स्ड ऑफ द लेग ऑफ द एब्डोमेन। पेशेंट का हेड एब्डोमेन की तरफ झुका दिया जाता है जिससे स्पाइनल में कर्व शेप बन जाती है, सी शेप, जिससे ये लंबर पंचर की प्रोसेस पूरी की जाती है। आफ्टर प्रोसीजर सुपाइन प्रोसीजर प्रोवाइड करेंगे हम लंबर पंचर के बाद। अडल्ट में L3 L4 में होता है लंबर पंचर, और चाइल्ड में L4 L5 के अंदर होता है। ठीक है, ये हमारी मेन पोजीशंस थी यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर सेवरल पेशेंट of several conditions of several conditions। उसके बाद है हमारी पोजीशन, ये है हमारी स्टैंडिंग पोजीशन। ये हमारी सुपाइन पोजीशन हो गई, ये हमारी प्रोन पोजीशन हो गई। इसमें आप देख सकते हैं कि प्रेशर पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं। ये यहाँ पे हो गया अंडर द नीज, लिटल फिंगर, एल्बो, शोल्डर प्लेट एंड ओसीपुट। ठीक है, ये हमारी है डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। मेन यूज
फीमेल कैथेटराइजेशन। फीमेल कैथेटराइजेशन में डोर्सल डिकैम्बिनेट पोजीशन यूज करते हैं। सुपाइन पोजीशन में मेल कैथेटराइजेशन। ये इसके बाद हमारा लेटरल और साइड लाइन पोजीशन। इसमें देखो, एक तो ओसीपुट के नीचे पिलो लगा रखा है तो यहाँ पे प्रेशर नहीं बनेगा। एक एल्बो, इलियक क्रस्ट, नी, लिटल फिंगर, ठीक है, ये है सिम्स पोजीशन। उसके बाद ये टेंडलबर्ग पोजीशन। टेंडल पेशेंट सुपाइन है लेकिन लेग साइड का बेड है वो एलिवेटेड हो रखा है, ये टेंडलबर्ग पोजीशन। ये रिवर्स टेंडल पोजीशन जो हम जीईआरडी में यूज करते हैं। ये टेंडलबर्ग पोजीशन है लेकिन इसमें बिल्कुल अपोजिट है। पेशेंट तो सुपाइन ही रहेगा लेकिन हेड साइड ऑफ द बेड इज एलिवेटेड। ये रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन है। ये ऑर्थोपेनिक पेशेंट है। ये मेनली एक तो कार्डियक पेशेंट में यूज होती है, कार्डियक पेशेंट, या फिर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, या फिर एपिस्टेक्सिस के केस में हम ऑर्थोपेनिक पोजीशन को यूज करते हैं। यह है लिथोटमी पोजीशन। इसमें बटक्स पे प्रेशर बन रहा है, एल्बो बन रहा है, बैक पे बन रहा है, ओसीपुट के ऊपर और शोल्डर के ऊपर भी हमारे प्रेशर पॉइंट्स लग रहा है। इसका यूज मेनली डिलीवरी के लिए होता है। डिलीवरी, वजाइनल एंड रेक्टल एग्जामिन, ठीक है। इसके बाद है नी चेस्ट पोजीशन। इसको मुस्लिम प्रेयर पोजीशन या फिर जेनोपेक्टोरल पोजीशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका मेन यूज इन कोड प्रोलैप्स। ये है वेल्चर पोजीशन। ये रोज पोजीशन जिसको हम टॉन्सिलेक्टमी, थायरॉइडेक्टमी में यूज कर रहे थे। ये जैक नाइफ पोजीशन। ये है फोल्डर, सेमी फोल्डर, लो फोल्डर और हाई फोल्डर। ये हमारी पोजीशंस हो गई हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशन यूज्ड इन हॉस्पिटल। ये आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। थैंक यू।